नगर कला केंद्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नारी शक्ति वंदन थीम पर लगी अहिल्याबाई होलकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसी दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि हर आदमी की कामयाबी के पीछे महिलाओं का हाथ होता है। उन्होंने कहा कि सरकार की हर योजना का लाभ महिलाओं तक पहुंचना चाहिए। हमारी बहनों के बिना चाहे जिला हो, गांव हो, तहसील हो, प्रदेश हो, देश हो, वो मजबूत नहीं हो सकता है। आपकी सहभागिता बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी आधी आबादी है। और मैं तो कहता हूं कि बहन ही व्यक्ति के पीछे होती है। किसी आदमी के पीछे अगर कामयाबी मिलती है तो उसमें हमारी बहनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए मैं तो पूरी ताकत उन्हीं को मानता हूं। और ये अब से नहीं है, पहले से भी है। अगर धन चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास जाओ, शक्ति चाहिए तो दुर्गा जी के पास जाओ, और बुद्धि चाहिए तो मां सरस्वती के पास जाओ। इसलिए तो हमारी संस्कृति में और हमारे सनातन में ही है। इसलिए मैं आप सभी को इतनी बड़ी संख्या में आज आप सभी के दर्शन हुए, मैं लाभान्वित हुआ। इसके लिए मैं सौम्या जी को और मंजू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मातृ शक्ति वंदन महोत्सव में आपके बीच में आकर गर्व महसूस कर रहा हूं। देवी अहिल्याबाई होलकर प्रदर्शनी का उद्घाटन मेरे लिए हर्ष का विषय है कि उन्होंने इस देश में शिक्षा के लिए और समाज के उत्थान के लिए जो किया है उसका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हमेशा इस देश को और माता बहनों के उत्थान के लिए शिक्षा से लेकर के और देश की मजबूती के लिए काम किया है। अहिल्याबाई जी ने महेश्वर साड़ी के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। वे साहसी योद्धा, सक्षम प्रशासक और संस्कृति की संरक्षिका थी। देवी अहिल्याबाई होलकर के योगदान को मैं नमन करता हूं। राजस्थान की मीराबाई, पन्ना धाय, मां अमृता देवी का भी मैं वंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति का उत्थान हो रहा है। और आपने देखा है कि हमारी सनातन संस्कृति है 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे चाहे तीर्थ स्थान हो या हमारे आस्था के केंद्र हो, उन पर जिस तरह से काम हो रहा है वो आपके सामने है। क्योंकि हमारी बहन राजस्थान हाईकोर्ट को अब 50 नहीं, जरूरत है 70 जजों की। केंद्रीय लॉ मिनिस्टर के सामने उठाया गया जजों की संख्या का मुद्दा। राजस्थान हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनिल उपमन ने मुद्दा उठाया। मणिपाल यूनिवर्सिटी की नई लॉ बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को संबोधित करते हुए कहा, सस्ते, सुलभ और त्वरित न्याय की अवधारणा के लिए हों 70 जज। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में वर्कलोड कम, फिर भी जजेस की संख्या 80 है और राजस्थान हाईकोर्ट में वर्कलोड अधिक है, फिर भी जजेस 50 हैं। जनता को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय की अवधारणा के लिए जरूरी है राजस्थान हाईकोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ाकर 70 की जाए। केंद्रीय मंत्री के सामने ये मुद्दा उठाया, कहा राजस्थान हाईकोर्ट को 50 नहीं 70 जजों की आवश्यकता है। गया कार सवार, सड़क पार कर रहे 2 बच्चों को कार ने टक्कर मार दी और इस दौरान एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल। कार सवार घटना के बाद मौके से फरार हो गया। सिरोही के शिवगंज से बड़ी खबर, जहां एक दर्दनाक हादसा सामने आया। सड़क पार कर रहे 2 बच्चों को कार ने टक्कर मार दी और हादसे में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद
और आबूरोड सदर थाना क्षेत्र के गिरवट चौकी अंतर्गत चंडेला गांव में अज्ञात लोगों ने मिलकर 2 युवकों पर मारपीट कर हमला कर दिया और करीब 15 से 20 लोगों ने मिलकर लाठी डंडों और हथियारों से लैस होकर दोनों युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद अज्ञात लोगों की ओर से मारपीट और हमला कर एक युवक की हत्या कर दी गई। साथ ही दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर घायल को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने इस वारदात में शामिल 2 आरोपियों को नामजद किया है और अन्य की तलाश जारी है। और कोटपुतली बहरोड में कोटपुतली नगर परिषद के सभागार में विश्व उपभोक्ता दिवस का आयोजन हुआ। तो वहीं कार्यक्रम की थीम टिकाऊ जीवन शैली की ओर एक उचित बदलाव रखी गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी शशि शेखर शर्मा ने बताया कि 15 मार्च से 21 मार्च तक उपभोक्ता सप्ताह का आयोजन होगा, जिसमें जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक के अंतर्गत जन सुनवाई, मीडिएशन कैंप, स्लोगन प्रतियोगिता, संगोष्ठी, टॉक शो जिले के विभिन्न उपखंडों पर आयोजित होंगे। आगंतुक साथियों को, मीडिया बंधुओं को विश्व उपभोक्ता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सबको विदित हो कि राजस्थान में क्या पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए 2 दिन मनाए जाते हैं। एक राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, एक विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। आज 15 मार्च है जो विश्व उपभोक्ता दिवस के लिए मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इसी दिन उपभोक्ताओं को 6 अधिकार दिए थे। कोई भी अधिकार सरकार के विरुद्ध में दिया जाता है, चाहे मौलिक अधिकार हो। इसी तरह कंज्यूमर डे के जो मनाए जाने उपभोक्ताओं का अधिकार है, सरकार की मोनोपोली, सरकार की नीतियों के खिलाफ दिए हुए कंज्यूमर को मजबूत करने के उद्देश्य दिए जाने वाले अधिकार हैं। आज के जो उपभोक्ता दिवस का अधिकार है, आज का जो दिन है, उसका थीम सरकार ने दी गई है टिकाऊ जीवन शैली की ओर एक उचित। और अब कोटा की सांगौद से खबर है, जहां मधुमक्खियों के हमले से युवक गंभीर रूप से घायल। करीब 2 घंटे तक अचेत पड़ा रहा युवक के शरीर पर सैकड़ों मधुमक्खियां लगी। मोई कला पुलिस ने घायल युवक की जान बचाई। बपावर सीएचसी में युवक को भर्ती करवाया गया। तो मधुमक्खियों के हमले से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और करीब 2 घंटे तक अचेत अवस्था में युवक रहा। और सलूंबर के गिंगला थाना क्षेत्र में होली के दौरान 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखा गया, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया था। तो वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। में जावद गांव के दवाना में होली पर्व को लेकर 2 समाज के लोगों में झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों ने जमकर एक दूसरे पर पथराव किया और इस दौरान पत्थर लगने से भंवर सिंह नाम के युवक की मौत हो गई, जबकि दोनों पक्ष के कई लोग घायल हो गए। वहीं सूचना के बाद थाना अधिकारी मनीष खोईवाल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने युवक के शव को उदयपुर एमवी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। साथ ही गाँव में पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। ब्यावर शहर में होली के रंगों की मस्ती के बीच जीनगर समाज की पारंपरिक कोड़ामार होली धूमधाम से मनाई गई। इस अनोखी परंपरा के तहत देवर भाभी के बीच रंगों और कोड़ों की अनूठी होली खेली गई, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु चारभुजा नाथ की सवारी निकालकर की गई, जिससे पहले कढ़ाव में डुबकी लगाई गई और इस अवसर पर ब्यावर विधायक समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर अलवर से है, जहां पर भाजपा के नेता ज्ञानदेव आहूजा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर गौ तस्करों पर सरकार का पीला पंजा चलेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है और साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में तुलसी पौधे वितरण कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। और शमशानों का सौंदर्यीकरण, सुदृढ़ीकरण, ये 3 वर्ष की 3 कार्य योजना है। 2025 में मैं मारवाड़ से शुरू कर उसके बाद शेखावटी, फिर मेवाड़, फिर हाड़ौती, फिर ब्रज,
जयपुर संभाग में गौशालाओं के लिए प्रवास करूंगा और मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। सभी गौशालाओं का जो एक फेडरेशन बना है, महासंघ बना है, मैं अध्यक्ष हूँ। कार्यकारी अध्यक्ष श्री गोपी गुर्जर हैं, नगर के पूर्व विधायक, और हमारे बाकी पदाधिकारी हैं, उनका परिचय मैं सबको बुला के एक बार कराऊंगा। तो 2025 में गौशालाओं का फेडरेशन, उसके लिए संपर्क और गौशालाओं में जाना। विशेष बात यह है कि गौमाता का गोबर आजकल काम आ रहा है, ईंट बनाने में, लकड़ी बनाने में, कागज़ बनाने में, कागज़ में लुगदी बनाकर वॉलपेपर बनाने में, और इसके साथ में रंग और पेंट कलर। तो गौमाता जो भगवान श्री कृष्ण ने और अपनी बांसुरी पर गाय और बछड़ों को नृत्य के लिए मजबूर किया था, ऐसी गौमाता का पूरे भारतवर्ष में, भारत का एक गोवंश का बहुत बड़ा राठी गाय, गिरी गाय, और तेलंगाना आंध्र की एक गाय नेलोर गाय कहलाती है। वो नेलोर गाय ब्राजील में जो पशु मेला लगा 2024 में, एक गाय 40 करोड़ की और बिकी, और 88-90 किलो दूध सुबह शाम देती है। तो हमारा जो गोवंश है उसकी कितनी विशेषता। भिवाड़ी में लोक देवता बाबा मोहन राम का 3 दिवसीय लक्खी मेला होली के दिन से शुरू हुआ और मेला रविवार शाम तक चलेगा। अब तक करीब 10 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। रविवार शाम तक 10 लाख और श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से कंट्रोल रूम में निगरानी की जा रही है। पुलिसकर्मी कड़ी निगरानी कर रहे हैं और एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी खुद व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रही हैं। एएसपी अतुल साहू, डीएसपी कैलाश चौधरी और सभी थानों के एसएचओ मेला स्थल पर मौजूद हैं। श्रद्धालु मिलकर मिलकपुर स्थित बाबा मोहन राम मंदिर में दर्शन के बाद 3 किलोमीटर पैदल चलकर काली खोली बाबा मोहन राम मंदिर में ज्योत के दर्शन करते हैं। रास्ते पर तमाम तरह की दुकानें हैं। काली खोली धाम के पास मेला स्थल पर झूले हैं और रास्ते में कई जगह भंडारे हैं। यौन शोषण के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा आसाराम शनिवार को हवाई मार्ग से जोधपुर पहुंचा और नाबालिग के साथ यौन शोषण के मामले में जोधपुर में सजा काट रहा आसाराम फिलहाल अंतरिम जमानत पर है। कोर्ट ने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दे रखी है। इस बीच शनिवार को अचानक इंदौर से जोधपुर पहुंचा, जहां आसाराम एयरपोर्ट से सीधे अपने पाल आश्रम के लिए रवाना हुआ। झुंझुनू शहर में तेज रफ्तार कार हाई मास्ट लाइट के पोल से टकरा गई। हादसा बीती रात पंचदेव चौराहे पर हुआ, जिसमें कार सवार पति पत्नी सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों का बीडीके अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है ड्राइवर को झपके आने के कारण हादसा हुआ। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। वहाँ से जा रहे थे नागौर, तो रास्ते में झुंझुनू में नींद आने के कारण गाड़ी पोल से टकरा गई और रात को फिर 108 में लेके आए इधर। यहाँ झुंझुनू बीडी के अस्पताल में इलाज चल रहा है। छोटे तो पैर फ्रैक्चर है और एक पैर में टाके लगे हैं। 3 मैं, एक भाई है मेरा छोटा। और भाई साहब होली पे वहाँ जा रहे थे नागौर। मेरा भाई ताऊ का लड़का भाई है, इसका ससुराल है वहाँ पे। तो रास्ते में पंचदेव मंदिर के पास नींद की झपकी आ गई ड्राइवर को और गाड़ी उस पोल में लग गई जाकर। 3 लोग, हम तेतड़ी से आए थे और नागौर जा रहे थे। रवा गांव है, नागौर इस भाई का ससुराल है, वहाँ जा रहे थे। 3 लोग, एक मैं, रिंकू, एक वो भाई सुशील, एक उसकी